आखिर कौन थे साईं बाबा के प्यारे मामा? सुनकर हैरान रह गए ना। देखिए, वैसे अगर आप बाबा के रिलेशन में जाएंगे, फैमिली में जाएंगे जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो बाबा के आखिर मामा कैसे हुए? वैसे ये बाबा के मामा नहीं थे, ये मामा थे साईं बाबा के प्रिय भक्त श्यामा के मामा, जिनका नाम लक्ष्मण मामा था या फिर रतन परखे था। अब रतन परखे जी जो है उनको पूरा शिरडी मामा कहने लग गया था, क्योंकि श्यामा के वो मामा लगते थे। तो इसी वजह से बाबा भी उन्हें मामा कहकर संबोधित करते थे। और किस तरीके से लक्ष्मण मामा का जो विश्वास है वो बाबा में जागा, और कैसे बाबा के अंतिम जो आरती थी, मतलब बिल्कुल लास्ट आरती, वो लक्ष्मण मामा ने की थी। देखिए, हुआ ये कि लक्ष्मण मामा जो है वो शिरडी में ही रहते थे, और विट्ठल मंदिर, द्वारका माई से आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और थोड़ी ही दूरी पर विट्ठल मंदिर है पुराना, जिसके वो पुजारी भी थे। तमाम जो भक्त हैं वो बाबा को तो मानते थे, लेकिन उस समय शिरडी में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाबा को नहीं मानते थे, जिनमें से एक थे लक्ष्मण मामा। लक्ष्मण मामा बाबा में विश्वास नहीं किया करते थे, और वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आज बाबा के ऊपर सवाल उठते हैं उस ज़माने में भी उठते थे। लेकिन जिसने बाबा के ऊपर सवाल उठाया और जब उसने बाबा को जानने का प्रयास किया, उसको अपने सवाल छोड़ने पड़े और बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करना पड़ा। तो लक्ष्मण मामा भी ऐसे ही बाबा पे डाउट करते थे। वो ये समझते थे कि बाबा जो हिंदू भक्त हैं या कि जो विशेषकर जो ब्राह्मण हैं, उनको बाबा इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं या बदल रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। लक्ष्मण मामा शिरडी में रहते थे, और क्योंकि उनके भांजे जी यानी कि श्यामा जी तो बाबा को बहुत मानते थे, लेकिन लक्ष्मण मामा इतना नहीं मानते थे। एक बार लक्ष्मण मामा बहुत बीमार पड़ गए, जिसके बाद कितनी ही उन्होंने उपचार करा लिए, कितने ही वैद्य को बुला लिया, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हार कर जब बाकी भक्तों ने भी कहा कि बाबा से एक बार मिल लो, तो लक्ष्मण मामा को द्वारका माई जाना पड़ा। जब वो द्वारका माई गए और बाबा को उन्होंने प्रणाम किया, तो बाबा को उन पर दया आ गई। बाबा ने अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा, और ठीक उसी समय से उनकी जो रोग है, उनकी जो पीड़ा है, वो कम होनी शुरू हो गई और वो एकदम स्वस्थ हो गए। इस समय तक बाबा के प्रति उनका विश्वास जागने लग गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। एक अन्य अवसर पर उनके बेटे थे बापा जी जो है वो द्वारका माई में ही पले बड़े हुए थे, और बापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। लक्ष्मण मामा फिर से कई सारे वैद्य उपचार करा चुके थे, लेकिन बापा जी की तबीयत ठीक नहीं हुई, जिसके बाद बापा जी को लेकर वो द्वारका माई गए। बाबा ने डांट फटकार के उन्हें वहां से भगा दिया। अब बापा जी को लेकर लक्ष्मण मामा वापस तो आ गए, लेकिन वो सोच रहे थे कि बापा जी तो द्वारका माई में ही खेलता कूदता है, इस पर बाबा ने दया क्यों नहीं की। वो अपने घर पर आ गए। थोड़े समय बाद बाबा विट्ठल मंदिर तक पहुंचे और बाबा जी के मस्तक पर हाथ रखा और बाबा जी को भी स्वस्थ कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मण मामा पूरी तरीके से बाबा में विश्वास करने लग गए थे। और कई सारी घटनाएं हमें ऐसी जानने को मिलती है जिसमें लक्ष्मण मामा का जो विश्वास है वो इतना अटूट हो गया कि उन्हें सौभाग्य मिला बाबा की आखिरी आरती करने का। अब आप देखिए, एक तरफ तो लक्ष्मण मामा एक ऐसे भक्त थे जिनको ऐसा विश्वास था कि बाबा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या फिर बाबा जो हैं वो हिंदू या किसी एक धर्म के विरोधी हैं, लेकिन उन्हीं लक्ष्मण मामा को जब बाबा की दया उन पर हुई तो बाबा की आखिरी आरती की उन्होंने सब लोगों के विरुद्ध जाकर। मतलब एक तरफ वो बाबा के इतने खिलाफ थे, वहीं दूसरी तरफ बाबा के इतना मानने लग गए कि आखिरी आरती, जब बाबा की आखिरी आरती नहीं होनी थी, तब भी उन्होंने लोगों के विरुद्ध जाके बाबा की आखिरी आरती की। 15 अक्टूबर 1918 को जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी, तो जिसके बाद जो हिंदू भक्त थे, जो मुस्लिम भक्त थे या फिर अलग अलग भक्त थे, उनमें आपस में बहस छिड़ गई। कोई ये कह रहा था कि बाबा की जो है वो समाधि बना दी जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्त कह रहे थे कि बाबा की मजार बना दी जाए, मुस्लिम भक्त। वहीं कुछ हिंदू भक्त कह रहे थे कि बाबा की अंतिम क्रिया की जाए, जैसे किसी हिंदू धर्म में होती है। इसी बहस के बीच सब भक्त अपने अपने स्वार्थ के अनुसार बहस कर रहे थे, लेकिन बाबा की जो आरती या बाबा की जो पूजा की जाती थी वो करनी भूल गए। उसी सुबह जो है लक्ष्मण मामा अपने घर पर सो रहे थे। सपने में बाबा आए और बाबा ने उन्हें जगाया कि मामा उठ जा। लक्ष्मण मामा हैरान हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा उनके सामने कैसे खड़े हैं। बाबा बोलते हैं कि मामा, ये लोग समझते हैं कि मैं अब जीवित नहीं हूँ, मेरा शरीर यहाँ पर द्वारका माई में है, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं मृत हो गया। इनको क्या पता कि मैं जीवित हूँ और हमेशा से रहूँगा। जा और जाकर मेरी आरती कर। ये आदेश बाबा ने लक्ष्मण मामा को दिया। लक्ष्मण मामा उठ खड़े हुए, क्योंकि बाबा का आदेश था और वो बाबा के अटूट भक्त बन चुके थे। उन्होंने तमाम लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि भक्त मुझे रोकेंगे, कि एक शरीर, एक मैं कहूँ कि बाबा
विदा ले चुके हैं, ऐसा भक्त मानते हैं। और शामा तक, यहाँ तक कि जो क्लोज भक्त है वो तक द्वारका माई में खड़े हुए हैं और उस बीच बहस चल रही है। इस बीच आरती कोई नहीं कर रहा, लेकिन कोई उन्हें रोकेगा कि आप ऐसे आरती कैसे कर सकते हो, कोई टोकेगा। लेकिन उन रोक टोक की बिना परवाह किए लक्ष्मण मामा उठे, थाली उठाई पूजा की और सीधे द्वारका माई चले गए। वहाँ पर जाकर बाबा का शरीर सामने था, वहाँ पर जाकर उन्होंने आखिरी काकड़ा आरती बाबा की। सब भक्त उनको देखने लग गए कि आखिर लक्ष्मण मामा कर क्या रहे हैं, लेकिन बिना रुके बाबा की पूरी आखिरी आरती की। चाहे दुनिया उनको भटकार देती या फिर उन्हें निकाल देती, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। अपने बाबा की उन्होंने आखिरी आरती की, साथ ही में उनके चरण धोए और चरण का जो जल था उसको ग्रहण किया। बाबा के प्रति ये प्रेम, ये भक्ति देखकर सब भक्त वहाँ पे भावुक जरूर हुए, लेकिन सिर्फ तमाम जो भक्त बाबा के पास बैठते थे, उठते जागते थे, उनको बाबा ने ये सौभाग्य नहीं दिया। उस व्यक्ति को दिया जो कभी बाबा पे यकीन भी नहीं करता था। तो इस तरीके से लक्ष्मण मामा की और भी कुछ कहानियाँ हैं। अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण मामा के बारे में बहुत सारे लेखकों ने बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा है। प्रॉपर डिटेलिंग हमें बहुत जगह पर पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी मिलती है वो मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, सुनूंगा और आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से जुड़े हुए ऐसे अनोखे भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।